हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा जो प्रॉब्लम है ये सीबीएसई 2022 में आया हुआ है और लॉन्ग टर्म में आया हुआ है, लॉन्ग प्रॉब्लम्स में आया हुआ है। ये बेसिकली एपी पे बेस्ड है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से आपको करना है, कंसेप्ट्स को समझ के करना है। यहां पे है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी इज 33 इफ द प्रोडक्ट ऑफ, सबसे पहले तो सम ऑफ फर्स्ट जो गिवन है हम उसको लिखते हैं, थोड़ा सॉर्ट आउट करते जाते हैं। गिवन सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दैट इज a1 a2 a3 इज 33। इसके बाद ये कहते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, ये जो है exceeds the second term by 29, ये एक्सीड करता है सेकेंड टर्म से 29 से। सेकेंड टर्म में अगर 29 प्लस करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आ जाएगा। तो फाइंड द एपी। जब भी कभी एपी फाइंड करना है दैट मीन्स कि हमें अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो एपी आ जाएगा। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे, लेट अस सपोज an AP with first term A and common difference D। अब देखो ये जो हमारा गिवन है, पहले हम इसको A और D में कन्वर्ट करते हैं। A1 क्या होता है? सिंपली फर्स्ट टर्म। A2 क्या होता है? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। एंड A3 क्या होता है? फर्स्ट टर्म में दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। ये क्या आ गया? 33। तो A कितनी बार आ गया? A प्लस A, इट इज 3A। D प्लस 2D, इट इज 3D। ये आ गया 33। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। 3 कॉमन A प्लस D इज 33। अब हम a प्लस डी को ले सकते हैं 33 अपॉन में 3। ये जो 3 है हमारा इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया 11। तो हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी विच इज 11। इट इज द फर्स्ट इक्वेशन। देन अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। a1 a3, ये इसको एक बॉक्स में रखते हैं आगे यूज करने के लिए। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। a1 a3 इक्वल्स a2 प्लस 29। a1 क्या है? a3 क्या है? a प्लस 2d इक्वल्स a2 क्या है? a प्लस d प्लस 29। अब इससे भी हम इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर, देन a को 2d से मल्टीप्लाई करो, 2ad विच इज इक्वल्स टू a प्लस d प्लस 29। अब हम ऐसा करते हैं, इन सारे को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ad माइनस a माइनस d इज इक्वल्स टू 29। बेसिकली हमें इन दोनों को सॉल्व करके a और d फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो फाइनली हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस बच गए हैं। अब अगर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं तो d आ जाएगा 11 माइनस a, पुटिंग d इन सेकेंड इक्वेशन। अब d की ये जो वैल्यू है ये सेकेंड इक्वेशन में डाल दो आप। a स्क्वायर प्लस 2a, d की जगह 11 माइनस a माइनस a माइनस 11 माइनस a इज 29। देखो मैं यहां से d की वैल्यू भी ले सकता था, सॉरी a की वैल्यू भी 11 माइनस d ले सकता था, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन और कॉम्प्लिकेटेड होता है। a का स्क्वायर है, फिर स्क्वायर खोलो, तो इसलिए मैंने d की वैल्यू प्लेस की। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 11 22a माइनस a 2a स्क्वायर
माइनस ए माइनस 11 प्लस ए इज 29। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस ए प्लस ए। अब यहां पे हमारे पास बच गया 22a, ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, इट इज माइनस ए स्क्वायर, और माइनस 11 को दूसरी तरफ से माइनस 11 29 इधर ले लो, माइनस 29 विच इज 0। तो हमारे पास फाइनली क्या बच रहा है वो देखो, 22a माइनस ए स्क्वायर माइनस 11 माइनस 29 इट इज 40 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लिख लेते हैं, माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए देखो यहां 40 है, अब 40 का मतलब क्या है, अगर इसको 2 and 20 में ब्रेक करें तो 2 and 20 का एडिशन जो होगा वो 22 होगा। तो हम इस कंसेप्ट को यूज करके इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब देखो माइनस ए स्क्वायर 2 और 20 था हमारे पास, तो माइनस 2a प्लस 2a प्लस 20a माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब इनमें पेयरिंग करके फैक्टर ले लो, माइनस a, तो यहां आपके पास बचेगा a माइनस 2। इनमें पेयर करके आप फैक्टर ले लो 20, अगेन a माइनस 2 विच इज 0। अब आप देखो इनमें a माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, a माइनस 2 इंटू माइनस a प्लस 20 इज 0। तो हमारे पास आ जाएगा आइदर a इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 20, या तो a माइनस 2 0 होगा या माइनस a प्लस 20 0 होगा। तो इससे हमारा a 2 आ जाएगा और इससे हमारा a 20 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा d फाइंड करना। d क्या होता है, 11 माइनस a। तो अब देखो a की वैल्यू अगर 2 है तो d हो जाएगा 11 माइनस 2 विच इज 9, और अगर a की वैल्यू हमारी 20 है तो 11 माइनस 20 विच इज माइनस 9। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए a के भी और दो वैल्यूज आ गए d के भी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास आ गया a की वैल्यू 2, तो d की वैल्यू आ रही है हमारे पास 9। अब इससे AP क्या बनेगा, तो हमारा पहला AP बनेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म d प्लस कर देंगे 11, थर्ड टर्म फिर d प्लस कर देंगे 20, फोर्थ टर्म फिर d प्लस कर देंगे 29। फर्स्ट AP तो हमारा ये हो गया। अब सेकेंड AP के लिए a हमारे पास आया था 20 एंड d आया था माइनस 9। अब ऐसे कंडीशन में हमारा AP क्या होगा, a हो गया 20, d अगर हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 11, फिर d प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर d प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7। दैट्स इट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आया हुआ है इस तरह के प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जाए। और एपी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना भी टफ हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में डालो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक्स।